जय जगन्नाथ पिला माने आज आम डिस्कसन करवा षष्ठ श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान षष्ठ श्रेणी तो टॉपिक कौन कौन अच्छे पिला माने आपण माने समस्त जानी जाइथिबे। तो आज आम डिस्कसन कोडा करिया प्रथम पाठ जहा कि इतिहास विषय रे धारणा भारतर संविधान। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करवा इतिहास विषय रे धारणा कौन कौन अच्छे। षष्ठ श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय प्रथम पाठ होची इतिहास विषय रे धारणा। तो पिला माने जानि पारुथुबो कि इतिहास विषय रे धारणा तो तमर कौन धारणा अच्छी कि इतिहास विषय रे तो अच्छी कि ना मुझे जानी किंतु आमे ए वीडियो रे कौन जानिबा कि पाठ रे कौन जानिबा कि इतिहास विषय रे धारणा आमर धारणा कौन कौन अच्छी आमे इतिहास कौन पे पढ़िबा और इतिहास पढ़िले आमर कौन हम आमे कौन जानि परिबा सब विषय रे एठी देइछि। ठीक से मन दे शुण पढ़ेवा समय रे ठीक से मन दे शुणब मु पूरा गोटी गोटी लाइन अनुसार आपण मानकु बुझेबी। तो स्टार्ट करवा दिने कौन है जो झील अच्छे तुम देखिपार आना हूँ लिपि। तो दिने कौन है कि दिने अजा को अजा ठारू गप शुणा को लिपि जिद कर बसला। अजा गप कहतु बोली लिपि कहला। अजा कौन कहले अजा लिपि को कहले मु तते आज गोटे नुआ गप कहूँ शुणे। लिपि व्यस्त हो कहला शीघ्र को अजा नुआ गप माने तमे हेले जदि तुम घरे जेजेमा कि अजा कि जेजेबापा जी भी थे तो तमे से कह कि बापा मते गप कह कि अजा जेजे मते गप कह कि माँ मते गप कह जदि कहले मत आज गोटे नुआ गप कह माने नुआ गप कह कौन गप कह टे मत जल्दी कह शुण तुम व्यस्त जमी हो सेमती सी व्यस्त है। अजा गप कौन कहले तो से विषय आम डिस्कसन करिया। पाठटी स्टार्ट हवा पूर्व प्रथमे पूराटा पढ़ी पढ़ी जीव माने से गप कौन अजा क्या कहले किए अजा को पचारा तो लिपि पचारा अजा को अजा कहले किंतु एटा टॉपिक नहीं माने एटा इम्पोर्टेंट होचे एठरू ही स्टार्ट। तो अजा कौन कहले गप आम बर्तमान शुणा डिस्कसन करवा। तो कौन है ग्रीस देश रे जड़े शक्तिशाली राजा थिले। ग्रीस देश रे जड़े शक्तिशाली राजा थिले तांकर नाम कौन अलेक्जेंडर। ग्रीस देश रे जड़े राजा थिले शक्तिशाली राजा जहाँकर नाम थिला अलेक्जेंडर। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिबा परे भारत अधिकार करने को इच्छा कले। से जेतोले पृथ्वी रे सब राज्य जाक जय करदेले तापर कौन कले भारत को अधिकार करने को शेष इच्छा कले। सेतेबेले कौन होइछि कि भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुथुबा राजा मानक ठारू दुई जन विख्यात थिले। तो सेतेबेले भारतर उत्तर आ पश्चिम पटे किए राजा मानक मध्यरु दुई जन विख्यात थिले। उत्तर पटे जने राजा राजत्व करुथुले पश्चिम पटे जने राजा राजत्व करुथुले। सेमानंकर राजा मानकर किए से माने राजा तो से राजा दुई जन होचंती अम्बी आ पुरु। अम्बी आ पुरु दुई जन राजा जे कि उत्तर और पश्चिम पटे राजत्व करुथुले। अलेक्जेंडर को भय करी अम्बी तांकर शरण पशिले। अलेक्जेंडर को माने अलेक्जेंडर जेतल आम भारत को माने राज्य जय करने को चाहिए आम भारत को पूरा जय करने चाहिए सेतबेले कौन होइछि कि जो उत्तर और पश्चिम पटरे दुई जन जो राजा जो राजत्व करुथुले अम्बी और पुरु से माने अलेक्जेंडरंकर शरण पशिले। किंतु पुरु थिले वीर किंतु पुरु कौन थिले सबुठु वीर। ये कौन भूल कहीदेली अलेक्जेंडर को भय करी अम्बी शरण पशिले। अम्बी शरण पशिले अम्बी और पुरु दुई जन जो थिले जे कि उत्तर और पश्चिम पटे राजत्व करुथुले सेमानंकर मध्यरु अम्बी आसी शरण पशिले अलेक्जेंडरंकर।
किंतु पुरु वीर थिले। पुरु किए? पुरु आउ जणे राजा जे कि से वीर थिले, से शरण पशि नथिले। से आलेक्जांडरଙ୍କର सह युद्ध कले। आलेक्जांडरଙ୍କ पाखक शरण पशिले किए? अम्बी। किंतु पुरु शरण पशि नथिले। पुरु कौन कले? आलेक्जांडरଙ୍କ सहित युद्ध कले। एही युद्ध रे पुरु हारिगले। एही युद्ध रे किए? पुरु हारिगले, आलेक्जांडर जितिले ओ आलेक्जांडरଙ୍କ द्वारा बंदी हेले। पुरु हारिगले ओ आलेक्जांडरଙ୍କର द्वारा बंदी हेले। आलेक्जांडर पुरुଙ୍କୁ पचारिले, तुमे मो ठारू किपरि व्यवहार आशा करुछ? पुरु उत्तर देले, जणे राजा अन्य जणे राजा ठारू जेपरि व्यवहार आशा करिथाए। तो आलेक्जांडर पचारे, तुमे मो ठारू किपरि व्यवहार आशा करुछ? मु तुमको किपरि व्यवहार करिबि? पुरु कौन कहले? जणे राजा अन्य जणे राजा पाख ठारू जो व्यवहार आशा करिथाए, माने जणे राजा और जणे राजा को केमिति व्यवहार करिवो, सेमिति मत व्यवहार करिवे। तो पुरुଙ୍କ निर्भीकतार खुशी होई आलेक्जांडर तांको मुक्त करी तांको राज्य फेराई देले। पुरु जो निर्भीकता माने कौन? पुरु भय न करी जो खुश माने भय न करी जो कहिला ताको सुनी आलेक्जांडर खुशी हेले और तांको राज्य को तांको फेराई देले। गप शुणी सारी लिपि पचारिला, अजा तुमे एते कथा केउठु जानिल? अजा कहले, अजा कौन कहले? अजा उत्तर देले, इतिहासरू। तो गप शुणला पर कौन है कि लिपि अजा को पचारि कि अजा तुमे एते कथा कौठु जानिल? तो अजा कौन कहते कि मु ए सब इतिहासरू जानिली। यापर लिपि अजा को इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारिला। इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारिला ओ अजा से सब प्रश्नर उत्तर देले। लिपि जो सब प्रश्न पचारि आ अजा किए उत्तर देते आस से विषय जानिया। तो पिला माने पूरा ये जो गप कहबार उद्देश्य होची कि आम इतिहास माने कौन? अतीतर घटनावली को वर्तमान पाठ करवा होची इतिहास। माने अतीतर जो जो घटना घटी जाइए से सबू विषय वर्तमान पाठ करवा, से विषय पढ़ा, से विषय जानिबा माने ताको कहते आम इतिहास बोली कहू। तो ये विषय कौटू अजा जानी कि अजा ये सब इतिहास जानी। अजा इतिहास जानी गपटी क्या कहले? लिपि को कहले। तापर लिपि अनेक प्रश्न पचारि अजा को इतिहास कौन 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 पचारि से सब आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन पचारि लिपि अजा को, इतिहास कहले कौन बुझा जाए? तो अजा को से पचारा कि इतिहास माने कौन? वर्तमान अजा लिपिंगर प्रश्नटा को टिके बर्तमान बंद करी तो आम इतिहास माने कौन बुझा। इतिहास माने कौन? वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर। पृथ्वी रे जेते प्रकार मनुष्य देखा जाती समस्ते कौन? गोटे जातिर। वैज्ञानिक मानक मत दियंती आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होइथिला। वैज्ञानिक माने कौन कहते? आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्य सृष्टि होइथिला। किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर रूप एपरि नथिला। 15 एडा पूरा अंडरलाइन कला वाला पढ़िबो कि वैज्ञानिक माने कौन कहते कि आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्यर सृष्टि होइथिला। मनुष्य केबे सृष्टि होइथिला? 15 लाख वर्ष पूर्वे। किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर रूपर एपरि नथिला। ता पूर्वर मनुष्यर रूप एपरि थिला कि? एपरि नथिला। नृबानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य होइछि। तो नृबानर माने कौन? आम पूरा आदिम मानव जो थिले पिला माने आपण माने जानिथिबे। आम आ पर भिडियो रे पूरा माने आदिम मानव विषय रे लिखा होइछि, पूरा पढ़िबा। तो नृबानर माने कौन? बानर अवस्था थिला माने पूर्वे आमर कौन? लांगड़ ए सब थिला। बानर रु आस्ते 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 विकास घटी घटी मनुष्य होइछि। वर्तमान तापर सही जातिर गिबन, ओरांग ओटांग, गोरिल्ला और सिंपाजी माने एवं पृथ्वी रे देखा जाते। तो आम आगे केमिति जो थिले से जातिर कौन? गिबन, ओरांग ओटांग माने गोरिल्ला, सिंपाजी माने एवं पृथ्वी रे देखा जाते। माने आमर पूर्व रूप एमानकर भलिया थिला। गोरिल्लार देहर गठन भली मनुष्यर
ଦେହର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗରିଲା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଥିଲେ ପୂର୍ବରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସିମ୍ପାଜିର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ମେଳ ଖାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ସିମ୍ପାଜିର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଦୁଇଟା ମେଳ ଖାଇବାର ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ତା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସମାନ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରିରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟବହାର, ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର, ଗ୍ରାମ, ସହର, ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଥର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଆମେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କଲୁ, ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ, ଚକ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର, ଗ୍ରାମ, ସହର ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଏହିସବୁ ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏସବୁର ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଇତିହାସ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଉଛି ସେସବୁ ଇତିହାସ। ତ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଇତିହାସ। କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଜାଣିଥିବ କି ଇଂରାଜୀରେ ଇତିହାସ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? କି ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ତ ଇତିହାସ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇତିହାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ବିଷୟରେ କରେ ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତର ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ? କି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଅତୀତକୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। କ'ଣ? ଆମ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଅତୀତକୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିଯିବା, ଅତୀତର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା, କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା,
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ହୋଇପାରେ। ତ ଅତୀତରେ ସେହି ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପାଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସେସବୁ ଉପାୟ ଯାକୁ ଆମେ ଦରକାରୀ ଉପାୟ ଯାକୁ ବାଛି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଅତୀତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ଆମର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସେସବୁ ତାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଉପାୟ ଯାକ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଆଗେ କେମିତି କରୁଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଏବେ ବି ସେସବୁ ଉପାୟ ଯାକ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏହି ଉପାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପାଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ଗଠନ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଶାସନ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଶାସନ କରେ, ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା, ତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଆଦି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାକ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏବେ ବି କେତେ ଗାଁରେ ଏସବୁରେ ଅଛି କି ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେସବୁ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଫୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ। ସେସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କେତେଟା ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ସେସବୁରେ ଏସବୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଅତୀତରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେସବୁ ସାମାଜିକରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି। ତ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର କେବେ, କାହିଁକି ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏବେ ସେସବୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କି ନ କରିବା ସେସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅତୀତର ସେସବୁ ମାନେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେସବୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁ। ଇତିହାସର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ଇତିହାସର କ'ଣ ଆଧାର ରହିଛି? ଇତିହାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇତିହାସ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାର ସେସବୁରେ ଆମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। କ'ଣ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ? ଏହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦୁଇଟା ଆଧାର ଅଛି। କେଉଁ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆମେ ସେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା କି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଏ ଦୁଇଟା ଆଧାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁ ବେସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେ ସବୁ ବେସ୍ରେ କରି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାଠ କରି ଇତିହାସ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଆଉ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ। ଏ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାଟି ତଳେ ଆଉ ମାଟି ଉପରେ।
सेगुड़िक प्राचीन कालर विभिन्न कार्यकलाप और घटनावली उपरे आधारित। से सब कौन प्राचीन कालर जो कार्यकलाप आ घटनावली उपरे से सब आधारित। यही प्रत्नतात्विक आधार गुड़ी को चारि भाग विभक्त कराई। तो प्रत्नतात्विक आधार को केते भाग विभक्त कराई? चारि भाग विभक्त कराई। खोदित लेखा बा लिपि, कीर्ति और कलाकृति, भौतिक अवशेष, मुद्रा। तो चारि भाग विभक्त कराई। कौन कौन? खोदित लेखा बा लिपि। देखि पारथु एटा खोदित लेखा और लिपि। तो पिला माने आपण माने केते जण जाइथिबो कि उदयगिरी, धौलगिरी, उदयगिरी ए सब जगह कौन सेठी कौन माने पत्थर रे लेखा होइछि। प्राचीन काल रे से सब लेखा होइथिला, एबे भी से लेखा होइछि। आ कतरा खोदित लेखा लिपि ए सब देखियो तो ताला पत्र रे किमि लेखा होइछि। तो एडा होछि मेसोपोटामिया लिपि, एडा कोणार्क मंदिर। तो खोदित लेखा लिपि, कीर्ति और कलाकृति माने कौन मंदिर ए सब जो तैयारी जो होइतिला कीर्ति और कलाकृति, भौतिक अवशेष मटेरियल रिमेन्स आ जो भौतिक अवशेष जो होइतिला आ मुद्रा ए सब विषय रे माने चारि भाग रे विभक्त कराइछि। खोदित लेखा बा लिपि कौन देखिबा? अतीत विभिन्न घटना, कार्यकलाप, शासन प्रणाली, सामाजिक प्रथा, परंपरा और चलणी इत्यादि माटीर टाइल और इटा, तंबापटा, पशु चमड़ा, लुगा, स्तंभ, मंदिर कांथ, पत्थर, गछर पत्र, छाल और तालपत्र रे लेखा जाउतला। तो को ये रे लेखा होतला? तो अतीत जो विभिन्न जो घटना, कार्यकलाप जो होतला से सब विषय रे कोडी लेखा होतला कि माटीर टाइल और इटा, माटीर जो टाइल माने जो कांथरे जो लगा होता से पत्थर, इटा, तंबा पट्टा, पशु चमड़ा, लुगा, स्तंभ, मंदिर कांथ, पत्थर, गछर पत्र, छाल और तालपत्र रे से सब लेखा जाउथला। सेगुड़िक आज मध्य देखा मिले। ओडिशार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़, मु कहूली पे आगुरी धौली पहाड़ और गंजाम जौगड़ ठारे पत्थर उपरे आज को प्राय 2200 वर्ष तलर लेखा देखा मिले। यह छड़ा ईरान, इराक, मिस्र, चीन, ग्रीस तथा आम देशर विभिन्न स्थान रे अतीतर घटनावली संपर्क में लेखा माना देखा मिले। तो कोणार्क मंदिर पिला माने देख, कीर्ति और कलाकृति जीव कोणार्क मंदिर। आम देशर अनेक ऐतिहासिक कीर्ति यथा मंदिर, दुर्ग, राजप्रसाद, स्तूप और मठ इत्यादि देखा जाए। एसबूर निर्माण समय और निर्माण कर्ता विषय आमे जानीपारू। यह छड़ा एसबूर सेतेबेले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक चिंताधारा संपर्क में अनेक तथ्य मिलता है। एसबूरे कौन अनेक तथ्य सब आमर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक चिंताधारा उपर सब तथ्य जाक आम मिलता है। तापर आइला भौतिक अवशेष कौन? प्रत्नतात्विक खनन अनेक माटीपात्र, धातुपात्र, हाथ तैयारी अलंकार, अस्त्र शस्त्र, मूर्ति इत्यादि देखा मिलता है। एगुड़ी को अनुध्यान कले अतीतर घटनावली और कीर्ति संपर्क में अनेक तथ्य मिलता है। मंदिर ए सब जाक जिते आमर कोड़े गला कि मंदिर कलाकृति, मंदिर, मठ, स्तूप, राजप्रसाद ए सब गला कलाकृति, कि भौतिक कौन जो धातुपात्र जगह जो तैयारी होता है, हाथ तैयारी सामान ए सब अलंकार, अस्त्र शस्त्र, मूर्ति जाक जो भगवान ठाकुर जो मूर्ति जो तैयारी होता है सब कौन भौतिक अवशेष। तापर आसी मुद्रा, मुद्रार प्रचलन आम जो टंका आम जो व्यवहार करूँ कॉइन, इतिहास जानिबारे प्राचीन मुद्रा विशेष भाव में इतिहास जानिबारे प्राचीन मुद्रा विशेष भाव में साहाय्य करिଥାଏ। जो पुराना मुद्रा एगुड़िक आम इतिहास जानिबारे व्यवहार साहाय्य करिଥାଏ। यह केबे केउं शासकଙ୍କ द्वारा प्रचलित होइतिला, ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ଆଦି କିପରି ଥିଲା ତତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥାଏ।
तो मुद्रार प्रचलन केमिति हैला, कौ राजांकर समय होइतिला, किए ए मुद्रार प्रचलन करथिले, ए सब विषय रे जो व्यापार वाणिज्य जो होइतिला और जो साम्राज्य विस्तृति सु किपरि थिला, ए सब विषय रे मुद्रा गुड़ी को तथ्य हमको मिली थाए। मुद्रार प्रचलन केमिति होइतिला, कोन होइतिला, ए सब विषय। साहित्यिक आधार, अतीतर विभिन्न घटना जानिबारे पुरातन साहित्य आमको अनेक साहाय्य करिथाए। एही साहित्यिक आधार को तीन भाग विभक्त कराई। धर्म संबंधी साहित्य, ऐहिक्य साहित्य, परिव्राजक विवरणी, तीन भाग विभक्त कराई। धर्म संबंधी साहित्य कौन? जो साहित्य विशेष भाव में धर्म विषय आलोचना होता है सेगुड़ी धर्म संबंधी साहित्य कहुए। जोड़ा कि धर्म विषय आलोचना हो से सब कौन? धर्म संबंधी साहित्य कहुए। यह व्यतीत विभिन्न धर्म कथा उपर आधारित यही साहित्य कौन? विभिन्न धर्मर कथा उपर आधारित। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथ गुड़िक यही साहित्यर अंतर्भुक्त। तो धर्म विषय रे कहीं लिखाई पिला माने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब लिखाई धर्म संबंध रे। ये सब कौन माने कौन? धर्म संबंधी साहित्य रे सब गुड़िक आम तथ्य पाऊ। माने ये सब रे आमर धर्म विषय रे सब वर्णना कराई। एगुड़िक माने अतीतर धर्म, एगुड़िक अतीतर धर्म, सामाजिक व्यवस्था एवं राजनैतिक व्यवस्था विषय अनेक तथ्य मिली थाए। तो ये सब विषय आमको कौटी तथ्य मिल जाए कि अतीत जो धर्म होता, सामाजिक व्यवस्था जो थिला, राजनीतिक व्यवस्था किपर थिला, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब आमको से तथ्य सब मिली थाए। तापर आइला ऐहिक्य साहित्य। तो धर्म संबंधर साहित्य व्यतीत प्राचीन काल अनेक गुड़िक साहित्य रचना कराइतिला, सेगुड़िक ऐहिक्य साहित्य कहा जाए। तो धर्म संबंध जो रचना होता धर्म संबंधी साहित्य पर माने ये सब प्राचीन काल जो होता धर्म संबंधी साहित्य, तापर कौन अनेक गुड़िक साहित्य रचना होता से सब ऐहिक्य साहित्य, सेगुड़िक ऐहिक्य साहित्य बोली कहा जाए। एभली साहित्य मध्य विभिन्न धर्मसूत्र और स्तुति, पाणिनि और पतंजलि लिखित व्याकरण, कौटल्य अस्त्रशास्त्र, कालिदास रचनावली, बाणभट्ट हर्षचरित्र इत्यादि यही संबंध में समाज रीतिनीति, शासन प्रणाली, अर्थनीति और विषय आदि विषय अनेक तथ्य मिलता है। तो आम ये कौन देखिले? धर्म संबंधी जो आमर जो थिला वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब जो थिला आम कौन धर्म संबंध में मिला। ऐहिक्य साहित्य माने कौन? जो तापर जो आसिले जो माने बाणभट्ट, पाणिनि ये सब जो आसी जो लिखिले से सब जाक ऐहिक्य साहित्य रे जाउची। कालिदास जमीती बड़ बड़ कवि आसिकी से सब ग्रंथ सब लिखिले से सब ऐहिक्य साहित्य रे आमर गला। तापर आसी परिव्राजक विवरणी कौन से? प्राचीन काल अनेक परिव्राजक भारत भ्रमण आसीथिले। परिव्राजक माने भारत भ्रमण आसे से समय रे सामाजिक अवस्था, धर्म, राज्य, शासन प्रणाली, अर्थनीति आदि विषय रे अनेक कथा समानकर भ्रमण विवरणी लिखि जाइछन्ति। तो पिला माने परिव्राजक विवरणी माने कौन बुझिले कि कि परि माने प्राचीन काल रे अनेक परिव्राजक भारत को भ्रमण कर जो फॉरेन जो माने ट्राभेलर जाक आम फॉरेन ट्राभेलर कही था जे कि आमर जमीती भास्को डा गामा है आउ माने विभिन्न प्रकार माने फॉरेन रू जो लोक मैंने जो आसते आमर ये से माने होचे परिव्राजक। से माने किछि किछि तथ्य आमर माने अर्थव्यवस्था, धर्म, रीतिनीति आमर ये जो चली राज्य केमी शासन चली अर्थनीति आमर केमी से सब विषय से माने किछि किछि पुस्तक रे लिखि जाइछन्ति। से सब कौन परिव्राजक विवरणी तांकी केते गुडी तथ्य लिखि देइछन्ति सेटा परिव्राजक विवरणी लिखि कुहाउछे। यही सब विवरणी रो आमे इतिहास संबंधी अनेक तथ्य जानिबा को दाउ। ए सब जाक आमे कौन इतिहास विषय रे जेतिकी डिटेल तथ्य जाक आमे सब जानिबा को पाउ। यही सब परिव्राजक मानक मध्य रे मेगास्थेनिस, फासिया, जुआंगजांग, आलबेरुनी,
इबन बतुता आदि अन्यतम। पिलाने मु जो भास्को डा गामा जो कही सी भी जड़े परिव्राजक किंतु सी ये सब विषय लिखिं कि ना मु जानी किंतु जदि भूल हो तो पिला माने एडी देख किए लिखिं मेगास्थिनिस फासिया जुआंग जांग आलबेरुनी इबन बतुता आदि ए सब विषय लिखि जाइछन्ति परिव्राजक माने कौन बड़ बड़ पुस्तक लिखिं आमर पाणिनि ये देख तो पतंजलि पाणिनि और पतंजलि का लिखित व्याकरण एम देखिले कौटिल्य अर्थशास्त्र कालिदास रचनावली सब जमी लिखी एमाने होउचंती सेमिति गोटे गोटे लेखक जे कि आमर ए सब विषय लिखी किमिति आमर अर्थनीति थिला किमिति राज्य शासन प्रणाली चलुला आमर सामाजिक व्यवस्था किमिति थिला धर्म प्रचलन किमिति थिला ए सब विषय माने लिखि जाइछन्ति। ए सब आम कौन विभिन्न प्रकार इतिहास विषय तथ्य आमको मिले। तापर देखिबा समय अनुसार इतिहास श्रेणी विभाग कराई समय अनुसार इतिहास श्रेणी विभाग करा जाए किपरि करा जाए आमे देखिबा। समय अनुसार इतिहास को तीन भाग में विभक्त करा जाय थाए। तो समय अनुसार इतिहास को केते भाग में विभक्त कराई तीन भाग में विभक्त कराई कौन कौन प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग ऐतिहासिक युग इतिहास तीन भाग में विभक्त कराई प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। प्राक ऐतिहासिक युग कौन बहु पुरातन काल रे लोक माने लेखा पढ़ा जानी नथिले बहु पुरातन काल कौन लोक मैंने लेखा पढ़ा जानी नथिले लिखित आकार रे मिली न थाए माने लेखा पढ़ा जानी नथिले तेणु से समय घटनावली लिखित आकार रे मिली न थाए से सबुरे कौन घटनावली जो घटना जो घटुचे एवं केमी आम जो घटे कौन सी जगार कौन सी घटना घटिले हठात टीवी देखी दूसरी हठात न्यूज पेपर माने लिखि दूसरी न्यूज पेपर आम पढ़ी जानीपारे आम रेडियो रे शुणिकी जानीपारे टीवी की देखिकी जानीपारे कि से सब लेखापढ़ा नाला से सबुरे से समय ये सब किसी हो पार नाला माने कौन पुरातन काल कि कौन लेखापढ़ा एत जानते कि एबे आस्ते आस्ते कौन आमर लेखापढ़ा स्टार्ट होता से समय लेखापढ़ा नाला से सब माने कौन किमिति आम तथ्य जना पड़े प्राग इतिहास जुगर तेणु से समय घटनावली लिखित आकार में मिल नाला कौन होता तेणु से समय लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली जानापी प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करने को पड़े। तो से सब माने जितेबाला जो आम कि भी नथिला माने घटनावली जानापी आम न्यूज पेपर ये सब जो नाला टीवी फीवी ये सब कौन थी कि आ लेखापढ़ा लोक मैंने जान ना जहाँद्वारा लेखिपढ़ा कि करें तो केमी तथ्य होते जीवन यापन प्रणाली से समय जो लोक मान जीवन यापन प्रणाली प्रत्नतात्विक खनन अनुसंधान उपरे निर्भर करने को पड़ूला। तो प्रत्नतात्विक खनन अनुसंधान उपर निर्भर करने को पड़ूला। से समय विभिन्न से समय व्यवहृत विभिन्न प्रकार माटीपात्र अलंकार माटीपात्र ये देखु तो पिलाने से समय किपरि माटीपात्र तैयारी होइतिला ये सब हूँ माटीपात्र से समय व्यवहृत होता विभिन्न माटीपात्र अलंकार हाथ तैयार अस्थि कंकाल आदि लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली संपर्क में अनेक तथ्य मिलता है। तो से समय जो माटीपात्र जो तैयारी होता अलंकार होता हाथ तैयारी जो सामान जो तैयारी होता अस्थि कंकाल ये सबू आम कौन जीवन यापन संपर्क माने संपर्क विषय आम जानीपारू से समय केमी जीवन यापन प्रणाली थिला। से समय लोक मैंने से रोहुवा गुंफारे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुले से समय जो लोक मैंने जो रोहुले से जो गुंफा जगार जो रोहुले घर तो नाला गुंफा कर रहा पड़ता गुंफा भितर रहा पड़ता पत्थर गुंफा से गुंफार कौन से चित्र जाक सब आंकुले से आमे मैंने से विषय जानीपारू से जो चित्र माने जो आंकुले से चित्र द्वारा भी आम जानीपारू यहाँ माने से कौन जे से जो लोक मैंने रोते से बसी चित्र करें पत्थर कहीं गुंफा जगार पत्थर सब जगह चित्र करें कुकुर चित्र जमी मनीष चित्र से विभिन्न प्रकार चित्र तले देती बोधे ना देने तले देने
तो से विभिन्न प्रकार चित्र आंकुले से चित्र द्वारा भी आमको किसी गोटे तथ्य मिले कि से समय एमती एटा थिला से समय से थिला ए सब विषय आम जना मिले से आम मानकर से तथ्य यह प्राक ऐतिहासिक जुग कह से जुग को कौन प्राक ऐतिहासिक जुग कहुए आद्य ऐतिहासिक जुग कौन पुराणा से प्राक ऐतिहासिक जुग माने पूरा प्राचीन जुग आद्य ऐतिहासिक मझ मझिया तो आद्य ऐतिहासिक जुगर कौन मनुष्य लेखापढ़ा शिखिबा पर विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश कर पारे तो आद्य ऐतिहासिक जुगर कौन हो मनुष्य लेखापढ़ा जानियार विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश कर पारा यही समय को आद्य ऐतिहासिक जुग कहुए से प्रथम कौन प्राक ऐतिहासिक कौन लेखापढ़ा किसी जानी नथिला लेखापढ़ा जानी ना लेखिबो से कौन करथले गुंफा जगह चित्र करथले से चित्र रू देखि आमे किछि तथ्य जानी पारथले तो आद्य ऐतिहासिक कौन मनुष्य लेखापढ़ा शिखिया पर कौन से सब लेखिला लेखा लेखा लेखि कला लेखा द्वारा से सब आमे जानी पारले से समय को आद्य ऐतिहासिक जुग बोली कहुए जो लेखापढ़ा जो जानला सेटा आद्य ऐतिहासिक जुगरे यही लेखा गुड़िक सीमित एवं से केतेक लेखा गुड़िक पढ़ा संभव हो पारि नहीं तो से सब लेखा लेखि दूला मनुष्य तो लेखापढ़ा जानला पर लेखुला किंतु पढ़ा संभव हो पार ना माने से जमी लेखुला से सब ठीक से पढ़ी ही पार ना मात्र लेखुला तेणु यही समय घटनावली को जानवा को हेले लेखा गुड़िक सहित प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपर निर्भर करने को पड़े से पूरा प्रॉपर जानवा को हेले प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपर निर्भर करने को पड़ूला सिंधु नदी कूल यही समय गढ़ी उठी सभ्यतार एक उदाहरण सिंधु नदी कूल यही समय गढ़ी उठी सभ्यतार तार एक उदाहरण सिंधु नदी कूल कौन समय गढ़ी उठी जो सभ्यता जो गढ़ी उठी यह हूँ यार उदाहरण तापर ऐतिहासिक जुग कौन प्रथम कौन होता प्राक ऐतिहासिक कि किसी भी लेखापढ़ा जानी पार नथिला मनुष्य निजे निजे जहाँ किसी माने कौन गुंफा जगह निजे निजे जाकि चित्र आंकुला से चित्र द्वारा किसी गोटे तथ्य आमको मिलूला इतिहास विषय जानापी तापर कौन है आद्य ऐतिहासिक जुग आद्य ऐतिहासिक जुगर कौन हो कि मनुष्य लेखापढ़ा शिखिला लेखापढ़ा शिखिया पर किसी गोटे जिनिस लेखिला किंतु से लेखिला किंतु पढ़ी आम ठीक से पढ़ी ठीक से बुझी पारे आद्य ऐतिहासिक जुगर तापर कौन है ऐतिहासिक जुग आई ऐतिहासिक जुगर कौन कौन हो लेखार उन्नति होगा पर मनुष्य विभिन्न घटना को पथर कांथ खंब तंबापटा तालपत्र माटीपात्र इत्यादि उपर लेखिपारा लेखार उन्नति होगा पर मनुष्य विभिन्न घटना को कांथ खंब तंबापटा तालपत्र माटीपत्र इत्यादि उपर लेखिपारा जिते से जो लेखियार जो जानीदेला प्रॉपर केमी कौन लेखा हे से कौन कांथ बाड़े लेखिला खंब जगह लेखिला तंबा पटार लेखिला तालपत्र लेखिला माटीपात्र जगह उपर ये सब लेखिला यही लेखा गुड़िक से समय सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था विषय अनेक सूचना मिलता है से लेखा जगह गुड़ी कौन सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था उपर अनेक सूचना मिलता है से सब जो लिखी से सब आम किसी सूचना मिलूँ यही समय को ऐतिहासिक जुग कहुए से समय कौन ऐतिहासिक जुग कहुए किंतु यही लेखा गुड़िक अति पुराणा काल एगुड़िक मध्य अनेक किसी नष्ट हो जाए तो यहाँ पूरा पुराणा हो केते गुड़िक तथ्य नष्ट भी हो जाए तो पिला माने आमे बे देखिबा भारतर जो भौगोलिक अवस्था जो थिला से भौगोलिक इतिहास सहित आमर भौगोलिक अवस्था सहित इतिहास कौन संपर्क थिला पृथ्वी उत्तर गोलार्धे भारत अवस्थित पृथ्वीर उत्तर गोलार्धे भारत अवस्थित ग्लोब देखिपर तुम यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल प्राय मध्य भाग में अवस्थित यह कौटी एशिया महादेशर दक्षिण उपकूलर मध्य भाग में अवस्थित भारतर दक्षिण भाग को तीन भाग में भारतर दक्षिण भाग को तीन दिगरु समुद्र घेरी रही तो भारतर जो दक्षिण भाग अच्छे से दक्षिण भाग को कौन कर समुद्र तीन आड़ घेरी रही
तेणु यह उपद्वीप बोली कहुए। आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ठारू भारतर दूरता प्राय सामान। तो आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जो अच्छी से भारतर दूरता प्राय सामान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देशगुड़िक भारतर सीमा को लगी एवं भारत ठारू अनति दूर रही। तो प्राचीन सभ्यतार जो विकास घटी देशगुड़िक कौन हो भारतर सीमा को लगिकी केते जन अच्छे आते जन भारत ठारू अनेक दूर रही। यही सब देशगुड़िक मध्य भारतर उत्तर पूर्व सीमार चीन रही, पश्चिम ईरान रही एवं इराक इजराइल मिस्र ग्रीस आदि आम देश ठारू अनेक दूर रही। तो पूर्व सीमा रेखा पाखे किए अच्छे चीन अच्छे, पश्चिम पाखे कौन अच्छी ईरान अच्छे, आउ जो इराक इस्राएल मिस्र ग्रीस ये सब कौन बहुत दूर अच्छा भारत ठार। भारतर प्राकृतिक विभाग, भारतर प्राकृतिक विभाग कौन? प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी अंचल विभक्त कराई। तो प्राकृतिक गठन जो होइछि से गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी अंचल विभक्त कराई। सेगुड़िक होउछि हिमालय पर्वतीय अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, उपकूल मरुभूमि, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। एगुड़िक मध्यरु केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहत्तम और क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल। ये सब कोड़ी कड़ा अवस्थित ये सब लिखाई पे पूरा देखीद यहाँ प्राकृतिक मानचित्रटा। प्राकृतिक वैशिष्ट्य भारतर इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग गुड़िक अनेकांश प्रभावित कर। भारतर 4गोटी प्रधान प्राकृतिक अंचल रही, सेगुड़िक है पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल, जंगल, उपकूलवर्ती समतल अंचल। पार्वत्य अंचल कौन? भारतर उत्तर सीमार अवस्थित अच्युत हिमालय पर्वत श्रेणी केन्द्र एशिया ठारू भारत को पृथक करुच्छे। तो भारतर उत्तर सीमा रेखा तले जो अच्युत हिमालय पर्वत श्रेणी रही यह एशिया ठारू भारत को पृथक करुच्छे, एशिया भारत को अलग करिछे। हिमालय पर्वतमालार पाददेश अंचल एवं उपत्यका अंचल मृत्तिका उर्वर एवं जल संपद परिपूर्ण। यही सब सुविधा थिबारु सही अंचल कृषि उपयोगी और घन जनबसति पूर्ण। तो कौन है हिमालय पर्वतमालार जो पाददेश माने से तल तल जो अंचल जाक जो अच्छे आ जो उपत्यका अंचल मृत्तिका सब कौन उर्वर थाए आउ जल संपद परिपूर्ण थाए। माटी उर्वर आउ जल संपद परिपूर्ण मीन्स जल भाग पानी टिके भल फैसिलिटी से सब मिले से कौन हो सब सुविधार मिली कृषि उपयोगी और घर जनबस। तो ये सब जो सुविधा मिलूँ माटी उर्वर अच्छी आ जल कि पानी हेल्ले वाटर फैसिलिटी भल अच्छी ये सब थी कौन हो कि कृषि उपयोगी माने कौन चाषबास भल हो घर जनबसति लोक मैंने से घर द्वार कर माने ठीक भाव में रही पार्टी। तापर आसछि अच्युत हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम करी उत्तर दिगरु भारत को प्रवेश करने कष्टकर। अच्युत हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम करी उत्तर दिगरु भारत को प्रवेश करने कष्टकर होता है, किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्व थिबा पार्वत्य अंचल केतेक संकीर्ण गिरिपथ रही। यही पथ दे विभिन्न समय रे आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसी। तो कौन होइछि उत्तर हिमालय पर्वतमाला जो रही सेटा को आसवाटा बहुत कष्टकर। उत्तर पश्चिम जो अच्छी पार्वत्य अंचल अच्छी से कौन होइछि से माने से पथ दे विभिन्न समय आक्रमणकारी माने आम देश को आसी लुटिचंती, व्यवसाय मध्य करिसंती, परिव्राजक माने भारत को आसीचंती। सब प्रकार व्यवस्था माने जो व्यवसाय जो करिया पय आम भारत को आसीथिले कोडा दे उत्तर पश्चिम देगिरी आसीथिले, उत्तर पटे आसी पार नथिले। तापर कौन होइछि सेमाने आसिया फल सेमानकर चलनी दर्शन भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि। तो सेमाने आसिया पर कौन होइछि आमर चलनी दर्शन
ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କହିଛି ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି, ମାନେ ଲମ୍ବିଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କ'ଣ ହେଇଛି? ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷା ହେତୁରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଶୀ ଗଛ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ସେଇଟା ପୁରା ହେଲି ଆମେ କହୁ। ଯେଉଁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ଗଛ ଏସବୁ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ହେବ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ? ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର। ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଯାକ ସବୁ ଯାକ କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ରହିକି ପଥର ଚାରିଆଡ଼େ ଇଟା ପଥର ଏସବୁ ଥିବ, ତ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ଅନୁର୍ବର ରହିବ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଜନବସତି ବି ଠିକ୍ ସେ ରହିପାରୁନଥିବେ ପାହାଡ଼ିଆ ଇଏରେ, ଆଉ ଚାଷବାସ ବି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହେଇପାରୁନଥିବ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ? ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଶୀ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସେଠି ମିଳୁଥିବ। ତାପରେ ଆସିଛି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହ। ଆମ ଦେଶରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି। ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ହେଇଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁଠି ଭଲ ଥିବ ମାଟି, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିବ, ସେଠି କ'ଣ ଚାଷବାସ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ହେଉ, ଚାଷବାସ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଧାନ ଚାଷ ଏସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେସବୁ ବି ଭଲ ସେଠି ହେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ବସବାସ କରିପାରିଥିବେ, ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଭାରତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ପାଦଦେଶ ମାନେ ସେଠିକାର ଏରିଆରୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବାରୁ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ଗଛ ଲଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ତ ସେସବୁ କ'ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ଅରଣ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ କ'ଣ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ବଣ ମାନେ ଗଛପତ୍ର ଲତା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ହେଇଥିବ। ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ଗଛ ଲଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଝୁଣା ଏସବୁ ମହୁଲ ଏସବୁ କ'ଣ ଅରଣ୍ୟଜାତ, ମାନେ ସେସବୁ ଗଛରେ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। କି ଅରଣ୍ୟ ବି ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ।
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ଅଛି। ଯେଉଁକି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଛି କେଉଁ ନଦୀର ମାଟି ଦ୍ୱାରା? ତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଯେଉଁ ଅଛି ସେସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେଇଟା କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି। ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ନଦୀର ଯେଉଁ ପଟୁମାଟି ଆସୁଛି ସେ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ପଶ୍ଚିମର ଉପକୂଳ କି ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ଏସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପଟୁମାଟି ଆସିଛି ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଏସବୁର ଯେଉଁ ପଟୁମାଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଛି? ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜନବସତି ବି ଏଠି ଦେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ନଦୀ ମୁହାଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବନ୍ଦର ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆମର ଯେମିତି ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି, ସେହିପରି ସବୁ ବନ୍ଦର ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେ ପାଖରେ ବି ଆମର ବହୁତ ସହର ଯାକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ସରିଲା ପୁରା, ଏଠି ପାଠଟା ପୁରା ସରିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହରମାନଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଲିକା କର। ଏଇଟା ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେଉଁଠୁ କେତିକି କ'ଣ। ତ ପାଠଟା ପୁରା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତିକି ପଢ଼େଇଲି ମନ ଦେଇ ପାଠଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଦେବେ କି ସାର୍ ମୋତେ ଏଠି ସେଠି କେଉଁଠି ବି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଠାଇବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକିରି ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କି ମୋର ଯେତିକି ବି ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆଭେଲେବେଲ୍ ହେଉଛି। ତ ବାବାର କି ଭାଇର କି ମାଆ କି ଯାହାର ବି ମୋବାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପାଠଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପାଠଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିକିରି ଆସିବେ। ଘୋଷିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଠଟା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଘରେ ଆଉ ଥରେ ବସି ସେ ପାଠଟା ପଢ଼, ତାପରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାକ କର, ମନେ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ କିଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ବହିରେ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।